कितने खून के आंसू बहाओगे। विचार करना महान भावों। आचार्य भगवान कहते हैं आज हम आपको उस चीज को बताने चल रहे हैं जिसका शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जैन धर्म के विनाशक जीवों के कैसे होते हैं स्वभाव, कैसे होते हैं जैन धर्म के विध्वंसक। आचार्य भगवान कहते हैं बाणर गद्दह साण गए, बग बराह कराह, मख जलू ये सहावणर, जिण बरे धम्म विनाश, बाण गद्दह साण गए, बग बराह करा, मक्खी जलू सहावनर, जिनवर धम्म विनाश। जैन धर्म के जो विध्वंसक जीव हैं उनके कैसे होते हैं स्वभाव। बानर माने बंदर, गद्दे माने गधा, साण माने कुत्ता, गाय माने गाय, गाय महागाय माने हाथी, बग माने बाघ और बराह माने सूकर यानी कि सुअर, कराहा माने कछुआ, मक्खी माने मक्खी, जलुए माने जोंक, सहाब माने स्वभाव वाले, नर माने मनुष्य। जो बंदर, गधे गधा, साण माने कुत्ता, गाय माने हाथी, बग बराह यानी कि सूकर, करहा माने कछुआ और मक्खी माने मक्खी और जलू माने जोंक के स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं। जिनवर धम्म, जिनवर धर्म के विनाशक कहे गए हैं। बंदर, गधा, कुत्ता, बाघ, सूकर, कछुआ, मक्खी, जोंक स्वभाव वाले मनुष्य जिनेंद्र के श्रेष्ठ धर्म के विनाशक कहे गए हैं, हाथी नहीं है। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है ऐसे स्वभाव वाले जीव। अब आप कहेंगे बंदर स्वभावी कैसा है? मनुष्य, बंदर तो है बंदर का स्वभाव, लेकिन मनुष्य कैसा है? जो चंचल स्वभावी है। चंचलता में क्रोध आया और जो हाथ में चीज आई उसको तोड़ फोड़ देता है। ऐसा चंचल स्वभावी मानव धर्म के विनाश में कारण है। गधा का स्वभाव कैसा है? कहा गया है पशु नाम चांडाल गर्दभ। पशुओं में गधे को चांडाल कहा गया है। क्या कहा है? चांडाल कहा गया है, क्योंकि गधा घास खाते समय जड़ से उखाड़ता है। गधा घास जो खाता है वो जड़ से उखाड़ता है। और जड़ से कौन उखाड़ता है? याद है क्या? कृष्ण लेस्या वाला जीव। गधा आम खाना है तो पूरा वृक्ष उखाड़ेगा। और कृष्ण लेस्या लक्षण आचार्य नेमिचंद स्वामी ने जीव कांड के अंतर्गत लिखा है। चंडो न मुंचई बैरम भंडन सीलो धम्म दय रहियो, डुट्ठो न येद बसम, डुट्ठो न येद बसम। जो किसी के बस में आने वाला नहीं है, ऐसा कृष्ण लेस्या वाला जीव कहलाता है। तो गधा कैसा है? कृष्ण लेस्या वाला हो गया। तो ऐसा जो स्वभाव है जिसका, जो चंट है, चांडाल स्वभावी है। चंडो न मुंचई बैरम, किसी के बैर को छोड़ने वाला नहीं है, जो बैर बांधने वाला है। भंडन सीलो, अंड संड वचन बोलता है, जिसको नहीं बोलने चाहिए वो वचन बोलता है।
भाई जब मैं उल्टा सीधा बोलूं तो आचार्य भगवान कहते हैं पीछे कमंडल है, आपकी भाषा सम्मति क्या है? क्या है भाषा सम्मति? जग सुहित कर सब हित हर, सब श्रुत सुखद संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत चरण। जो भंड वचन बोलता है और दया धर्म से रहित है, जिसके अंदर दया नहीं है। जब दया नहीं है तो धर्म क्या होगा? इसलिए उसे गधे की उपमा दी गई। ऐसे गधा स्वभावी धर्म का विध्वंसक है। फिर उसके बाद कुत्ता। कुत्ता का स्वभाव क्या है? जो साधर्मी होते हैं, अपने होते हैं, उनको ही देख के भौंकता है। अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो कुत्ते को कुत्ता देख कर भौंकता है, अपना ही, अपनी जाति का है। इसी तरह से जो अपनी जाति पर ही गुर्राता है, भौंकता है, चिल्लाता है, उत्तम भोजन मिलने पर भी नहीं खाता है। उत्तम भोजन मिलने पर भी नहीं खाता, वरन गंदगी को ही खाता है। उसकी पूंछ यदि 100 बार सीधी करें तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा स्वान स्वभावी, जो ऐसा स्वान स्वभाव है, वो साधर्मियों का उसे संगति सत्संग रुचता नहीं है। उसे अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग अच्छे नहीं लगते। यदि उनकी कोई कमी बता भी दी तो वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गरजते हैं। घर के शुद्ध भोजन उसे अच्छे नहीं लगते और बाजार का अवक्ष भी रुचिकर होता है उसके लिए। कौन कहते हैं ये? कौन कहते हैं ऐसा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे। नहीं तो आपको माता जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आगम के अंदर जो है याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो जैसा है उसको वैसा ही कह देना। उसके ना विपरीत कहना, ना अपने मन से मिला करके कहना, ना अपने आप संशोधित करके कहना। जैसा कहा है वैसा कहना। तो कौन हुआ? साधर्मी को देख के जो भौंका वो कौन? कुत्ता। जिसने जिसको कुछ कह दिया कि भैया ये मत करो, भौंकना शुरू। ऐसा कुत्ता स्वभावी जैन धर्म का विध्वंसक कहा गया है। सूकर स्वभावी कैसा है? प्रशस्त प्रकृति के लिए जो प्रशस्त चाल है वो गज जैसी है। गज गामनी प्रशस्त चाल बताई है। अब गज का स्वभाव जो नहा करके, स्नान करके जो धूली अपने ऊपर डाल लेता है, जो धूली अपने ऊपर डालता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो मंदिर में जब तक बैठा, मुनि राज की शरण में रहा, जिनवाणी का उपदेशक जब तक सुना, तब तक तो वो ऐसा लगा कि कितना धर्मात्मा है। और जैसे ही बाहर निकला, उसकी एक चप्पल मिली, दूसरी नहीं मिली, वहीं पर गाली गलौज चालू कर देता है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे स्वभाव के लोग धर्म के लगते हैं सपोर्टर हैं, लेकिन वो धर्म के विध्वंसक हुआ करते हैं। सूकर स्वभावी। सुअर का क्या स्वभाव है? मल में बैठना और मल को ही खाना। शुद्ध मिष्ठान रख दो उसके पास थाली में रख करके एक बार, और एक तरफ मल रख दो, तो सबसे पहले मल को झपटेगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर सदा दूसरों के दोषों को देखने की आदत है, उसके गुणों की उसने कभी अपने लबों से प्रशंसा ही नहीं की। छिद्रान्वेषी, दोषों को देखने वाला, दोषों को देख करके उसकी निंदा में आनंद करने वाला, धर्म का विनाशक सुअर जैसा होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कछुआ स्वभावी कैसा होता है? कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है, यदि गोली भी चलाओ तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसी की ढाल बनती है। ऐसा कछुआ का स्वभाव वाले मनुष्यों को कितना भी धर्म का उपदेश दो, कितना भी उनको अच्छी बातें बताओ, प्यार से बताओ, डांट के बताओ, दंड देकर के, प्रायश्चित देकर के बताओ,
लेकिन ऐसा कछुए के पीठ के समान मजबूत, जिसने सोच ही लिया है मुझे डू एंड डाई, मरूंगा और मारूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा व्यक्ति अपनी बात को कराने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए डटा रहता है। उसे कोई मतलब नहीं होता, सहन करता है, पापों को सहन कर लेगा, कर्मों का उदय आएगा, औंधे मुंह गिरेगा, उसमें उसे सांस चैन की मिलेगी, लेकिन वो किसी की बात मानने को किंचित भी तैयार नहीं होता है। ऐसे जीव भी धर्म के विनाशिक हुआ करते हैं, धर्म का नाश करने वाले हुआ करते हैं। मक्खी के स्वभाव वाले जो लोभी जीव हैं, ऐसे जो धर्म की रुचि जिनको नहीं होती है, वे धर्म के विनाशक होते हैं। मक्खी का स्वभाव बताया था उस दिन कि जिसका गंदगी में बैठने का ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मंदिर में आने के लिए कमर टूटती है, पैरों में सूजन है, चला नहीं जाता है, घोंटू बदले हैं, अभी मना कर दिया है, लेकिन पता लगेगा मेरे यार दोस्त कहीं मीटिंग कर रहे हैं अमुक साधु के बुराई के लिए, वहाँ खटखट बच्चे के सहारा लेकर के और पहुँच जाएगा कि अपन उस मीटिंग में चलते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं मक्खी के समान जिसका स्वभाव है, ऐसा ये स्वभाव भी धर्म के विनाशिक जीवों के लिए कहा गया है। पापी लोभी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, क्या उठ घर को जाए। धर्म शांति से जो उपदेश चल रहे हैं उससे वो सभा अच्छी नहीं लगती है। जोंक के स्वभावी भी धर्म के विनाशक होते हैं। जोंक का स्वभाव होता है कि वो कभी भी शांति से दूध नहीं पी सकती, वो केवल खून को चूसा करती है। ऐसे जोंक के स्वभावी मनुष्य जो जीवों के गुणों को छोड़कर अब गुणों को ही देखा करते हैं, उनके जो दोष हैं उनकी व्याख्या करते हैं, उनको अपमानित करने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई गलती हो जाती है तो उसको मोबाइल पर अपने दोस्तों को भेज देते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज फॉरवर्ड, इसको आगे भी भेजो ताकि पता चले ये कितना गंदा साधु है। जिन लिंग जिन्होंने धारण किया है ऐसा मुनि धर्म कभी निंदा के योग्य नहीं हो सकता। वह इतना जरूर है कि कर्मों के जो उदय उदीर्णा है, उस उदय के अंतर्गत यदि ऐसा कोई चारित्र मोहनी कर्म का उदय आ जाए तो उसमें कोई जीव कुछ नहीं कर सकता। तीर्थंकर बनने वाली आत्माओं के लिए भी उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, शांति से अपना कर्म उद्यागत जान करके सहन कर लिया। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं जो चारित्र से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट होता है। हमारे दिगंबर समस्त मुनिराज कोई चारित्र से भ्रष्ट नहीं होना चाहते हैं, होते भी नहीं हैं, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म की उद्यागत स्थिति, विपाक काल की स्थिति यदि कुछ करती है तो ध्यान रखना वो तो चारित्र से भ्रष्ट कहते हैं आप, लेकिन जैन दर्शन कहता है जिन्होंने इनके चारित्र की भ्रष्टता को सिद्ध करने के लिए मोबाइल पर, टीवी पर किसी प्रकार के शब्द मैसेज को वायरल कर दिया, वो तो दर्शन से भ्रष्ट हो गया। क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी दर्शन पाउड में कहते हैं चारित्र से भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट कहलाता है। महान भावों, अब हमें दर्शन से भ्रष्ट बनना है या चारित्र से भ्रष्ट वालों को अवहेलना करनी है, जरा विचार कर लेना। चारित्र से जो भ्रष्ट हो गया कर्मों के अधीन होकर के वो तो पुनः चारित्र में लग जाएगा, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हुआ है वो कभी अपने दर्शन को शुद्ध नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई बीज बपन ना करें। संकल्प लें कि दिगंबर तपोधनों की जितना गुणगान मैं कर सकता हूँ, जितनी स्तुति, जितनी पूजा, जितना स्तवन उनका कर सकूं उतना करूं, लेकिन उनके दोषों को
उछाल करके मैं खुद दोषी ना बनूं, अपने मित्रों को दोषी ना बनाऊं। एक बार दिगंबर जैन संत की निंदा, एक बार दिगंबर जैन संत का अवर्णवाद आपको उत्कृष्ट दर्शन मुनि का आश्रय करा सकता है। इसलिए महान भावों, आप अपने दर्शन की रक्षा करें, आप अपने सम्यक्त की रक्षा करें, आप अपने चारित्र की रक्षा करें। उनको ना देखें जो नीचे उतर रहे हैं, जो ऊपर चढ़ रहे हैं, हम उनको देखें, उनका मान करें, बहुमान करें। और जो नीचे उतर रहे हैं उनके लिए दोषवादे च मौनम, इसको ग्रहण कर लें। बस यही कहा है, यही हमारे वचनों की शुद्धि। हम किसी के तिरस्कार, भगवान महावीर के वंशजों का अपमान करने के लिए आगे ना बढ़ें, वरन कहा गया है कि दोषों का जहाँ प्रकरण आए, कुछ कहना पड़े, वहाँ पर मौन को स्वीकार कर लें। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति के अंतर्गत यही कहा, दोषवादे च मौनम। वो हिंदी का है, ये संस्कृत का है। अंतर इतना है कि हम आचार्य उमा स्वामी ने यही कहा है, जैन धर्म की मार्ग एक ही है, कहने के तरीके सबके अलग अलग हैं। सद सतुर विशेषा दक्षोपलब्धे ऋण मतवत। उसके बाद उन्होंने कहा, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनो भावने च नीचे गोत्र से। सत की तो ढकना, असत को उघाड़ना, अपने गुणों को कहना, अपने दोषों को ढकना, यही तो हैं नीच गोत्र के आश्रय। महान भावों, जो यहाँ गंदगी करेगा उसे वहाँ गंदगी को ढोना पड़ेगा। इसलिए हम नीच गोत्री ना बने, हम उच्च गोत्री हैं। कर्मों से नीच गोत्री बन रहे हैं। जो निंदा करते हैं वो नीच गोत्री हैं, जो अपमान करते हैं मुनि धर्म का वो नीच गोत्री हैं। रत्नत्र के धारी अपने पुरुषार्थ से कल काल में भी यदि अपने रत्नत्र को सावधानी पूर्वक चलाते हैं और कहीं यदि कोई छींटा लग भी जाता है तो हम उसको हटाने की, दबाने की, समझाने की कोशिश करें। उसका अवर्णवाद ना करें, उसका मखौल ना करें, उसको हम वायरल ना करें, हम उसके मैसेज को वहीं पर डिलीट कर दें। ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। जिनदत्त सेठ ने ढका था, उघाड़ा नहीं था। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सत्यता को भी उन्होंने कह दिया कि जाओ, मैंने मंगाया है ये छत्र। ये जिनदत्त सेठ थे। महान भावों, हम तपोधनों की अवर्णवाद, और हम तपोधन होकर के ही करें, ये जैन धर्म का अवर्णवाद हो जाएगा। हम धर्म का अवर्णवाद ना करें, वरन ऐसे यतियों का स्थितिकरण अंग का पालन करें, उनको समझाएं और रत्नत्र पर पुनः उनको अग्रसर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्रणीत ग्रंथराज रेणसार जी के लिए अब इस शिक्षण के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।